ये देखो, हद है। इसीलिए राहुल गांधी को सदन से बाहर रखकर मोदी जी ने सही किया था। ये सदन में आकर महिलाओं के साथ ऐसी घटिया हरकत कर रहे हैं। तुम फ्लाइंग किस वाली कहानी की बात तो नहीं कर रहे ना राज? कहानी? अरे ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी को कोई तमीज नहीं है, फिर इन्हें अयोग्य घोषित ही कर देना चाहिए। अच्छा, तो क्या राज तुम्हारे पास कोई ऐसा वीडियो है जिसमें ऐसा दिख रहा हो? क्योंकि सदन की कार्रवाई तो कैमरे के बीच होती है, किसी कैमरे ने तो जरूर पकड़ा होगा ना। कैमरे की क्या जरूरत है? स्मृति ईरानी झूठ थोड़ी ही बोलेंगी। बाकी महिला सांसदों ने भी शिकायत की है, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। तुमने दिल्ली महिला आयोग का बयान देखा राज? और जब देश का नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटियां रो रो कर शिकायत कर रही थीं, तब वो झूठ था, क्योंकि आरोपी अपनी पार्टी का था। अब जो बात हवा हवाई है, तमाम कैमरे लगे थे फिर भी साबित नहीं हुई है, उस पर भरोसा है तुम्हें? वाह भाई वाह। हाँ, तो वो भी साबित नहीं था, बस आरोप तो लगाया था। वो सब मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। तो राज फिर मणिपुर का क्या कहोगे? ना सिर्फ पूरे देश बल्कि विदेश में भी हमें शर्मसार होना पड़ा। उसके लिए सदन में भी इतना बवाल हुआ कि मोदी जी कुछ बोले। खैर, उनको तो छोड़ ही दो। स्मृति ईरानी या बाकी महिला सांसद भी तब ऐसे ही एक्टिव दिखती तो समझ आता कि वो वाकई महिलाओं से हमदर्दी रखती हैं। लेकिन वो सदन में मणिपुर पर निंदा करने के बजाय एक रेप को पुराने से कंपेयर करती रही। और रही बात सरकार की, तो आज इतने महीने बीत जाने के बाद भी वहां हिंसा शांत नहीं हुई है। तुम लोग बस एक कमी पकड़ लो और उसी बात पर बोलती रहो। चलो माना वहां गलती हुई, लेकिन बाकी तो मोदी सरकार महिलाओं के लिए खूब काम कर रही है। पिछले 9 सालों में महिलाएं जितनी सुरक्षित रही हैं, उतनी आजादी के बाद कभी नहीं रही हैं। अरे किस ख्वाब में हो तुम राज बाबू? 9 साल तो जाने दो। 2019 से 2022 के बीच ही देश भर में 13,13,000 महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं, जिसमें से 2.5 लाख से अधिक लड़कियां 18 साल से कम उम्र की थीं। कुछ भी, कहीं से भी आंकड़ा उठाकर कुछ भी बोल दो। भाई मेरे, ये आंकड़ा खुद गृह मंत्रालय का है, जो उन्होंने एनसीआरबी के डेटा के हवाले से बताया है। चलो मान लिया, आंकड़ा ठीक है, फिर भी अब क्या राज्यों में जाकर मोदी जी ही देखेंगे? इसीलिए तो बोलता हूँ, जहाँ बीजेपी नहीं होगी वहाँ ऐसा ही होगा। अरे मेरे भोले राज, मेरी पूरी बात तो सुन लेते। उसी आंकड़े में ये भी बताया गया है कि सबसे ज्यादा लड़कियां मध्य प्रदेश से लापता हुई हैं। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि वहाँ किसकी सरकार है। लगता है मुझे अब तुमसे मिलना कम करना पड़ेगा। तुम अर्बन नक्सल जैसे बात कर रही हो। राज, अर्बन नक्सल जैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि तुम्हें समझ सब आ रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो नफरत भर गई है उसने पर्दा डाला हुआ है। लेकिन एक दिन तुम अपने दिल की आवाज जरूर सुनोगे और फर्जी राष्ट्रवाद के बजाय सही तरीके से देश की खुशहाली के लिए आवाज उठाओगे। अब मैं चला। अरे अरे अरे, सुनो तो राज, अभी तो मैंने महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े बीजेपी नेताओं के नाम नहीं गिनाए हैं। अरे बैठो तो। बाय प्रिया, मुझे अब जाना होगा, फिर कभी मिलते हैं। बाय राज, लेकिन ध्यान रखना, जाते जाते फ्लाइंग किस से बच जाना।